चलेंगे, क्योंकि शॉर्ट ट्रिक तो हम समझ जाएंगे बट सबसे पहले हमें मतलब भी पता होना चाहिए जो चीज़ हम समझते हैं। जैसे मैं हमेशा कोई भी चैप्टर कराता हूँ या फिर कुछ भी आपको सिखाता हूँ, उसके बारे में कुछ ना कुछ पहले बेसिक चीज़ें जरूर बताता हूँ ताकि आप उसको लंबे समय तक याद रख सकें। जैसे एलसीएम है भाई, सभी को पता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल जो होता है इसकी फुल फॉर्म होती है, बट फुल फॉर्म पे हमें नहीं जाना है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। अभी देखिए मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझाता हूँ कि एलसीएम आता कहाँ से है, किसको हम एलसीएम बोलते हैं। जैसे आपको बोला जाए 3, 4 और 6 का आपको एलसीएम निकालना है, तो मैं आपसे बोलूंगा 1 मिनट के लिए बस समझाने के लिए कि आप तीनों का पढ़ा लिखिए। 3 का पढ़ा लिखा आपने पूरा, 3 कम 3, 3 6, 3 9, 3 12, 3 5 15, 3 18, 3 7 21, 3 8 24, 3 9 27, 3 ढाई 30। ऐसे 4 का लिख लिया, ऐसे 6 का लिख लिया, तीनों का पढ़ा लिखा। अब आपने एक ऐसा नंबर इनमें कॉमन फाइंड आउट करने की कोशिश की जो तीनों के पढ़े 12 आया है, इसमें भी आया है, इसमें भी आया है और इसमें भी आया है। फिर आपने नेक्स्ट देखा कोई नहीं आया, फिर 24 आया, 24 आया, इसमें भी आया, इसमें भी आया, इसमें भी। फिर नेक्स्ट देखा कोई ऐसा कॉमन नंबर नहीं है बाकी जो इन तीनों में आता हो। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मुझे नहीं लगता, ठीक है। तो भाई तीनों के पहाड़े आपने लिखे, 2 आपको कॉमन मिले। एलसीएम का क्या मतलब होता है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। भाई कॉमन मल्टीपल तो मिल गया मेरे को, 12 और 24 है। अब 12 और 24 में से ही आपका एलसीएम होगा, ये तो कंफर्म है। अब लोवेस्ट बोला है यानी कि स्मॉल वाला, छोटे वाला, लीस्ट वाला, तो लीस्ट वाला कौन सा इसमें 12, तो इनका एलसीएम आपका 12 हो जाएगा। तो आई होप कि आप ये समझ पाए होंगे कि आपका एलसीएम कहां से आया है, ठीक है ना। तो ये अगर आप समझ पाए होंगे दोस्तों तो बहुत अच्छा होगा। आगे की जो ट्रिक्स मैं आपको समझाऊंगा वो आपको 1 सेकंड में समझ में आ जाएगी। ये तो कॉन्सेप्ट था, ये ट्रिक नहीं थी, ऐसे आपको एलसीएम नहीं निकालना है। समझ में आ गया? या रिपीट करना होगा तो मेरे को बता देना भाई, मैं आपको दोबारा से रिपीट भी कर दूंगा। बस दिमाग में एक चीज बैठा लीजिए कि कॉमन मल्टीपल के साथ साथ वो नंबर लीस्ट भी होना चाहिए, छोटा भी होना चाहिए, लोवेस्ट भी होना चाहिए। भाई 12 और 24 2 कॉमन है, बट मैंने 12 एलसीएम लिया क्योंकि वो छोटा भी है, ठीक है, क्योंकि लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल आपका फुल फॉर्म में ही छिपा है, इसका मतलब सारा का सारा। चलिए अब मैं आपको क्वेश्चंस पे लेके चलता हूँ। भाई अगर आपके सामने 6, 12, 24 ये 3 संख्याएं लिखी और मैं पूछूं इनका एलसीएम क्या होगा, और मैं डायरेक्ट बोल दूं इसका एलसीएम 24 होगा। कैसे बोला मैंने 24? अगर आपसे किसी भी संख्या का नंबर पूछा जाता है, किसी भी 2, 3, 4, 5, 6, उसमें जो बड़ी संख्या होगी उसको आप एलसीएम मान लीजिए, उसको आप एलसीएम मान लीजिए। और वो 1 सेकंड के लिए मतलब एलसीएम मतलब आप 99% उसका एलसीएम मान लीजिए। एक कंडीशन में वो एलसीएम नहीं होगा, किस कंडीशन में होगा वो भी मैं आपको बताऊंगा, टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। आपने एलसीएम कितना माना? 24 आपने एलसीएम मान लिया। एलसीएम किस तरीके से 24 मान लिया? मैंने बोला कि वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं का जिनका आपको एलसीएम निकालना है उनसे भाग हो जाए। एलसीएम का मतलब यही होता है कि वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से भाग हो जाए जिनका आपको एलसीएम निकालना है। भाई 24 बताइए, 6 से भी भाग हो जाएगा, 12 से भी भाग हो जाएगा और 24 से भी भाग हो जाएगा, तो 24 तो आपका एलसीएम होगा। इससे छोटी कोई संख्या ऐसी होगी जो इन तीनों को भाग कर सकेगी, मतलब इन तीनों से भाग हो सकेगी? नहीं होगी, क्योंकि 24 से नीचे आप कोई भी संख्या ले लेना, ऐसी कोई भी संख्या नहीं है, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी संख्या ही 24 है। दोस्तों समझ में आया? चलिए अभी आएगा, अगर नहीं आया तो और भी आएगा। 10, 15 और 30 में एलसीएम निकालिए। 10, 15, 30 में मैंने सबसे बड़ी क्या है? 30, मैंने 30 एलसीएम मान लिया। 30 एलसीएम माना दोस्तों, तो आप देखिए 10 से और 15 से भाग हो जा रहा है, बिल्कुल हो जा रहा है। ये 10 से जाएगा 3 बार और 15 से जाएगा 2 बार, तो 30 ही आपका एलसीएम है। सोचना भी नहीं है, कभी सोचना भी मत कि अब इसके बाद भी कुछ करना है क्या, कुछ नहीं करना। सबसे बड़ी संख्या उसको एलसीएम मान लीजिए और 99% आपका एलसीएम वही होगा। फिर 2-3 कंडीशन बचती है जिसमें एलसीएम नहीं बनता है, वो मैं आपको बताऊंगा, उसकी भी आप टेंशन मत लीजिए। अभी इस पे आप थोड़ी सी कमांड बना लीजिए। तीसरे वाला क्वेश्चन है 5, 10, 15, 30। अब 4 संख्या है भाई, इसमें भी सबसे बड़ी संख्या 30 है, मैंने यहाँ पे रख लिया, ठीक है। अब सबसे बड़ी संख्या को आपने 30 यहाँ पे रख लिया। देखिए 5 से भी चला जाएगा 30, 10 से भी चला जाएगा और 15 से भी चला जाएगा, तो यही आपका एलसीएम हो गया। वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से कंप्लीटली डिवाइड हो जाए। अब ये कंप्लीटली डिवाइड हो जा रहा है क्योंकि सबसे बड़ी संख्या से में 30 है। अगर 30 जा रहा है मतलब एलसीएम वाली संख्या से, तो बाकी की तो ऑटोमेटिक ही चली जाएगी। समझ गए ना? चलिए अब आपका आता है कुछ ऐसी संख्या जो आपकी बड़ी संख्या से मतलब नहीं डिवाइड हो पाती है, ठीक है। जैसे 6, 12, 15 और 30। 6, 12, 15, 30 में सबसे बड़ी संख्या 30, आपने 1 सेकंड के लिए 30 एलसीएम ले लिया। भाई 30 एलसीएम कब होता? अगर 6, 15 और 30 का, भाई अब 12 तो 30 से नहीं जा रहा है, वो सॉरी जो 30 है वो 12 से तो नहीं डिवाइड हो रहा है। समझ गए ना आप? 15 से भी हो जाएगा, 6 से भी हो जाएगा और आपका
हाँ 6 से भी हो जाएगा, 15 से भी हो जाएगा, 30 से भी हो जाएगा, बट 12 से नहीं होगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखिए, अगर ये इससे डिवाइड नहीं हो रहा है तो कुछ नहीं करना है, जो आपने एलसीएम लिया था बड़ी संख्या उसको डबल कर दीजिए, 60 हो गया। अब 60 आपका देखिए, इससे तो बाकी की तो इन तीनों से तो चला ही जाएगा, जो आपकी संख्या बची हुई है उससे डिवाइड करके देखिए, तो 12 पंजे 60, 60 आपका एलसीएम हो गया, 12 से भी चला जाएगा ना 60। तो ये आपको करना है भाई, जब भी आपका एलसीएम बड़ी संख्या मान के आप लेते हैं, बड़ी संख्या आपने मान के 30 ले लिया, अब 30 क्या है, इन तीनों से तो